बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हमारे बापू का कुर्ता को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 5, हमारे बापू का कुर्ता। आइए इसे पढ़ते हैं। हम सभी ने गांधी जी के बारे में बहुत सी बातें सुनी है। सारा देश उन्हें प्यार से बापू कहता है। उनकी वेशभूषा यानी पहनावा, रहन सहन, खान पान बहुत ही साधारण था। वह केवल एक धोती पहनते थे। उन्हें छोटे बच्चों से बहुत प्यार था। वे जहाँ भी रहते वहाँ बहुत से लोग उनसे मिलने आते, इनमें बच्चे भी होते थे। एक दिन एक बच्चा अपनी माँ के साथ बापू से मिलने आया। उसकी आयु मात्र 8-9 वर्ष की थी। बच्चे ने गांधी जी को केवल एक धोती पहने देखा तो उसे बहुत हैरानी हुई और दुख भी हुआ। उसने मन में सोचा, बापू इतने बड़े आदमी हैं और उनके पास पहनने के लिए कुर्ता भी नहीं है। वह सोच में पड़ गया। वह बहुत देर से बापू से प्रश्न पूछना चाह रहा था, यानी उसकी इच्छा थी कि वो बापू से प्रश्न पूछे, पर संकोच में पूछ नहीं पा रहा था। जब उससे रहा न गया तो उसने गांधी जी से पूछ ही लिया, बापू आप कुर्ता क्यों नहीं पहनते? गांधी जी बच्चे की बात सुनकर हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत प्यार से हंसकर बच्चे से कहा, बेटा मैं कुर्ता कैसे सिलवाऊं? कुर्ता सिलवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। गांधी जी की बात सुनकर बच्चा बड़ा कुछ परेशान हुआ। फिर कुछ देर सोचकर बोला, कोई बात नहीं बापू, मेरी माँ को सिलाई आती है। वह लोगों के कपड़े सिलती है। मैं अपनी माँ से कहकर आपके लिए कुर्ता सिलवा देता हूँ। फिर आप कुर्ता पहनेंगे ना? गांधी जी ने बच्चे को अपने पास बुलाया और हंसकर पूछा, तुम्हारी माँ कितने कुर्ते सिल देगी बेटा? इस पर बच्चा खुशी से बोला, आपको कितने कुर्ते चाहिए बापू? 2-3, आप जितने कहेंगे मैं माँ से कहकर उतने ही कुर्ते सिलवा दूंगा। मेरी माँ बहुत अच्छी है, आप जितने कुर्ते चाहिए वह सिल देंगी। अब गांधी जी सोच में पड़ गए कि बच्चे को कैसे समझाऊं। उन्होंने कहा, लेकिन बेटा मैं अकेला नहीं हूँ। जब तक मेरे सारे भाई बहनों के शरीर पर कपड़े नहीं हो जाते, मैं अकेले कैसे कुर्ता पहन सकता हूँ? कितने भाई बहन हैं आपके? बच्चे ने उनसे पूछा। गांधी जी ने बच्चे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। उसे समझाते हुए उन्होंने कहा, बेटा देश के सारे लोग मेरे धर्म भाई बहन हैं। उनमें से अनेक तो तन पर कपड़े नहीं हैं। जब तक सभी लोगों के शरीर यानी तन पर कपड़े ना हो, तब तक मैं कुर्ता नहीं पहन सकता। बोलो बेटा, क्या तुम्हारी माँ मेरे साथ मेरे सभी भाई बहनों के लिए कपड़े सिल देगी? बच्चा सोच में पड़ गया। देश में जितने लोग होंगे उतने तो मेरी माँ को गिनती भी नहीं आती। कैसे सिल पाएगी मेरी माँ इतने सारे कुर्ते? गांधी जी सबसे बड़े थे, सबके बापू थे। उनके लिए तो सारा देश एक परिवार था। जब तक सभी के पास पहनने को कपड़े ना हो, तब तक बापू कुर्ता कैसे पहन सकते थे? यह था गांधी जी का अपने देशवासियों के लिए असीम यानी बहुत सारा प्यार। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि परहित सबसे बड़ा धर्म होता है, यानी परोपकार सबसे बड़ा उपकार होता है। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।